नमस्ते एवरीवन। एक आसान सा सवाल हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो मेनी ऑफ यू विल आस्क मी कि यार आसान सवाल क्यों करा रहे हो। आमतौर पे इस चैनल पे हम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा टफ सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस सवाल में एक छोटा सा चैलेंज ऐड करूंगा जिसकी मदद से ये रिलेटिवली काफी टफ सवाल बन जाएगा। यही सवाल। तो देखो, एक छोटा सा मैं पहले कॉन्टेक्स्ट शेयर करना चाहूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन होते हैं, मतलब जो एक्चुअली में अच्छे सवाल टफ होते हैं, एक तो टफ होते हैं और एक हमारे होते हैं सो कॉल्ड टफ। तो ये जो एक्चुअली टफ इलस्ट्रेशन होते हैं जनरली ये ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई इनमें यूनिक प्रॉपर्टी लग रही होती है। तो तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि अजीब अजीब ऑब्जर्वेशन तुम्हें पता लगानी होती है कि अच्छा ये तो हमारा y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिक्स है दोनों कर्व, या फिर कोई ट्रायंगल की तुम्हारी प्रॉपर्टी लग जाएगी, मीन मीडियन मोड वाली कोई प्रॉपर्टी लग जाएगी, या फिर तुम्हारी पैराबोला की कोई रेयर प्रॉपर्टी लग जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं से तुम्हारा एम ग्रेटर देन जीएम लग रहा होगा। इस तरह के सवाल होते हैं टफ जो कुछ ऑफ ट्रेंड कर रहे होते हैं। कोई ना कोई सिमेट्रिसिटी वगैरह हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती है। अब ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें डायरेक्ट आपको लोकस कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा सो कॉल्ड टफ क्वेश्चन है। अब मैंने इसे टफ क्यों बोला? अगर ये इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है, आसान सवाल है, डायरेक्ट कह सकते हो, तो मैं इसको टफ क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसको टफ भाई सिंपली इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इस सवाल को करने की मल्टीपल अप्रोचेज हो सकती हैं और हर अप्रोच के सॉल्यूशन में टाइम डिफरेंस है बहुत ज्यादा। हर स्टूडेंट इसको अलग अलग अप्रोच से करेगा। जो स्टूडेंट इसे शॉर्टेस्ट अप्रोच से करता है वो एक्चुअली में जीत गया, क्योंकि जो लॉन्ग अप्रोच से करेगा, जिसने 4 से 5 मिनट स्पेंड कर दिए इसको सॉल्व करने में, और जिसने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया, वो एक्चुअली में जीत गया। भले सॉल्व दोनों का हो गया बट पेपर में इस वाले को टाइम ज्यादा मिल गया ना। इतना टाइम में केमिस्ट्री का एक सवाल कर लेगा, वही 4 नंबर 2 नंबर बढ़ जाएंगे इसके। तो हम टाइम को तवज्जो नहीं दे रहे होते कोऑर्डिनेट में, उसको ही तवज्जो देने के लिए सवाल मैंने यहाँ पर लाया है। तो इस बार अपन क्या करने वाले हैं कि आपको वीडियो को पॉज करना है और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। टाइमर अपन शुरू करेंगे। बेसिकली टाइमर तो तुम्हें खुद से शुरू करना है, तुम्हें अपनी खुद की स्टॉप वॉच शुरू करनी है और एक्जैक्ट टाइम कितना लगा है इसको सॉल्व करने में वो तुम्हें बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, 8 10 7 9 12 15 मिनट जितने भी लग जाए तुम्हें बताना है। किसी का 2 मिनट में हो जाता है तो तुम्हें बताना, झूठ कोई मत बोलना यार, क्योंकि एनीवे सबकी एनोनिमस आईडी होती है, तो तुम एक्शन मार के क्या ही कर लोगे। और अगेन किसी की अगर शॉर्टर अप्रोच आती है तो वो मुझे जरूर बताना। जो मैं अप्रोच बताने वाला हूँ मुझे शॉर्टेस्ट लग रही है, इससे भी ज्यादा अगर कोई शॉर्ट अप्रोच होती है तो डेफिनेटली मुझे पिंग करना। और राइट, तो वीडियो को पॉज करो। ये सवाल मैंने स्क्रीन पर फ्लैश कर दिया है, इसको ट्राई करो। ये लोकस आपको कैलकुलेट करना है। फाइंड द लोकस ऑफ फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू एनी टेंजेंट टू द पैराबोला। और ऑब्वियसली पैराबोला की क्वेश्चन यहाँ पर अपन जनरल पैराबोला लेने वाले, वाई स्क्वायर बराबर 4x। और ये जो फिक्स पॉइंट हमारा होने वाला है, इसको आप कुछ भी अज्यूम कर लेते हो। चलो इसको आप एच कॉमा के अल्फा कॉमा बीटा अपनी मर्जी से कोई भी अज्यूम कर लो, एनीवे लोकस तो सेम ही आना है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा कॉमा बीटा बोल देता हूँ। ऑलराइट, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। चलो, अब मैं इसके सॉल्यूशन के साथ शुरू करता हूँ। शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन मुझे लगता है यही है। किसी के पास और ज़्यादा शॉर्टर मेथड हो, थोड़ा सा भी अगर 30 सेकंड बचाने वाला भी मेथड हो तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। आई लव टू नो, मज़ा आता है भी, क्रिएटिव डिस्कशन होता है जब। तो बड़ी छोटी चीज़ अपन अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने को डायग्राम बना लेना होता है। जिनका सॉल्व नहीं हो पाए, जो अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, ये सवाल भी उन्हें टफ लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धैर्य रखो, विल डेफिनेटली मेक इट आउट। जिन लोगों का हो गया था उन्होंने ही ऐसे पढ़ पढ़ के दिमाग मार मार के करना सीखा है, तो तुम भी डेफिनेटली उस स्टेज पर पहुंच जाओगे। बस एफर्ट डालना बंद नहीं करना है। तो ये हमने पैराबोला बनाया, ये हमने एक रैंडम टेंजेंट बनाया, रैंडम पॉइंट पे किया, दैट इज ए टी स्क्वायर कॉमा 280। अब यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट है जिसमें मैं फोटो परपेंडिकुलर डालूंगा अल्फा कॉमा बीटा से। तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा, और ये मैंने परपेंडिकुलर डाला और इस पॉइंट को मैं मान लूंगा एच कॉमा के। अब देखो ये क्या बोल रहा है, लोकस ऑफ फोटो परपेंडिकुलर। तो एच कॉमा के का ही अपन जनरली लोकस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो हमें एच और के में बेसिकली रिलेशन फाइंड करना है। और हमें पता है कि ये टेंजेंट है और ये एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और अल्फा कॉमा बीटा हमारा फिक्स पॉइंट रहेगा। इसी तरह से कोई और टेंजेंट हो जाएगा, उस टेंजेंट से हम अल्फा कॉमा बीटा से फोटो परपेंडिकुलर डालेंगे तो एच कॉमा के की अलग वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से एच कॉमा के कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा होगा, एच और के में बेसिकली रिलेशन निकालना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप सारी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें सभी स्टूडेंट्स की क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसके सोल्यूशन को शॉर्टर बनाएगी वो है आपको एक चीज़ मेमोराइज करनी पड़ेगी। जिनको याद नहीं है, आज के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम्हें एटलीस्ट जेई एडवांस तक याद रखना है कि ए टी स्क्वायर कॉमा 280 जब हमारा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टी मल्टीप्लाइड बाय वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ये तुम्हें हमेशा याद रखना है। मार्केट आज के बाद कभी नहीं बोलना है। जो जो इसको याद नहीं था अभी वीडियो पॉज करो, कमेंट में मुझे बताओ, देखूँ ज़रा ऐसे कितने हैं। एनीवे, तो अब मैं शुरू करता हूँ। ध्यान रखना, मैं जब जेईई एस्पिरेंट था अपनी लाइफ में तो मैं ये फार्मूलाज बिल्कुल याद नहीं रखता था, मैं डिराइव ही करता रहता था। इस चक्कर में मेरे नंबर भी बहुत कम ही आते थे। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि यार फार्मूलाज भी याद करने होते हैं, रटने से भी फ़ायदा होता है। अभी यहाँ पर अगर कोई रैंडम बंदा ए टी स्क्वायर कॉमा 280 लिख के अगर जनरल इक्वेशन से ट्राई कर रहा होता, वो लिखता वाई स्क्वायर बराबर 4ax, फिर वो डी वाई बाई डी निकालता, फिर वो वाई माइनस वाई वन, वो बसड़ करता रहता। उसके भाई 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, इतना टाइम है क्या तुम्हारे पास भाई? पेपर बहुत बड़ा है और रैंक अपने को तगड़ी लानी है, टाइम को भी इक्वल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी टेंजेंट की क्वेश्चन अपन डायरेक्ट ये लिखेंगे। कोई वाई बराबर एम एक्स प्लस ए वाई एम से भी जा सकता है, उसमें भी वो कन्फ्यूज आएगा। ये सबसे ऑप्टिमल इक्वेशन लगी मुझे जिसको अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसको पिक करना याद होनी चाहिए और इसको चूज करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट की स्टेप दैट विल मेक यू सॉल्व इट फास्टर। अब अपने को पता है कि आपका जो पॉइंट है एच कॉमा के वो इस पर लाई करेगा। तो सिंपल सी बात है, मतलब एच कॉमा के तो इस पर लाई करेगा ना, बिकॉज ये टेंजेंट की क्वेश्चन है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। एच कॉमा के जो है टेंजेंट पे तो लाई कर रहा है, और एच कॉमा के, एच और के खुद एक वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर हम वाई की वैल्यू के डाल देंगे और एक्स की वैल्यू एच डाल देंगे। तो ए टी स्क्वायर, ए भी हमारा एक कॉन्सेंट ही है। तो हमारे पास एच और के में अभी एक रिलेशन आया है, बट यहाँ पर जो टी भाई साहब है वो भी बदतमीजी कर रहे हैं, बिकॉज वो पैराबोला का आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है। उसको अपन भी एलिमिनेट करेंगे तभी तो एग्जैक्ट एच और के बीच में रिलेशन आएगा। फिर उसको एक्स और वाई दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर रिलेशन कैसे आएगा, सिंपल सी बात है भाई, दोनों की दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, बस इससे हमारा अगर रिलेशन आ जाएगा और हमारा आंसर फट से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ।
तो मेरे पास हो जाएगा k माइनस बीटा डिवाइडेड बाय h माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय कौन इस इक्वेशन में अगर अपन स्लोप की वैल्यू देखें तो हमारी 1/t के बराबर है, y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे तो सिंपली 1/t बराबर हमारा -1 के हो जाएगा ये। तो यहाँ से अल्टीमेटली जो t है उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी अल्फ़ा माइनस एच डिवाइडेड बाय बीटा माइनस के। अब मेरा सवाल पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो चुका है। ये t की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा तो h और k के बीच में रिलेशन आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा मेरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, t की वैल्यू मैंने रख दी अल्फ़ा माइनस एच बीटा माइनस के बराबर मेरा हो जाएगा h साथ में प्लस का a मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा माइनस एच डिवाइडेड बाय बीटा माइनस के इस पूरे का होल स्क्वायर। अब तो हो ही गया, इसको k की जगह हम क्या रख देंगे भाई, k की जगह अपन रख देंगे y। तो यहाँ पर k हटाया मैंने और यहाँ पर रख दिया y और h की जगह अपन रख देंगे x, तो ये x रख दिया और यहाँ पर अगेन इस h की जगह अपने को x रख देना है। सेम चीज़ अपन यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। अब तो क्या है, इस इक्वेशन को आपको बस सॉर्ट आउट करना है, बेसिकली लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो डिनोमिनेटर डिसॉल्व करके। बेसिकली लोकस हमारा यही होगा, इसका आंसर हमारा देखने में कोई एक बड़ी सी इक्वेशन बन जाएगी जो कि देखने में आपकी लगभग ऐसी होगी, जो कि हम यहाँ पर इसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो सॉल्यूशन था बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट था। आमतौर पर कोई बंदा क्या करेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला डालेगा, इक्वेशन निकालेगा, उसको टेंजेंट की इक्वेशन भी वो गलत यूज़ कर लेगा, तो वो आराम से 5-8 मिनट इस सवाल को सॉल्व करने में दे देगा। बट ये जो सॉल्यूशन है भाई, लिटरली बता रहा हूँ मैं, इस सॉल्यूशन से दो मिनट का भी नहीं है ये सवाल, अगर कोई तेज़ी से करे। फील कर पा रहे हो तुम मेरी बात को? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसने स्पीड को तवज्जो देना शुरू कर दिया, डेफिनेटली वो इस चैप्टर के सवाल जल्दी सॉल्व कर पाएगा। मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, जब मैंने अपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया था तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी जो थी, मैं अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी के सवालों से डील कर पाता था। मैं को रटने से बहुत नफरत थी, मैं फॉर्मूलाज रटना कभी भी प्रेफर नहीं करता था, जिसके चक्कर में बहुत सारे सवाल मुझे आते थे पेपर में, बट मैं बहुत कम सवाल सॉल्व कर पाया पेपर के दौरान। क्योंकि मैं क्या करता था, मैं तो लिटरली मैंने y बराबर एम एक्स प्लस ए वाई एम भी याद नहीं रखता था। मैं सोचता था कि मैं इसको भी डी वाई डी से डिराइव कर लूँगा, क्यों रटना है, क्या फ़ायदा, जब तुम्हें बेसिक्स क्लियर है, फंडामेंटल्स क्लियर है, तो बढ़िया बढ़िया सवाल लगाओ ना। तो मैं स्पीड के पीछे कभी भागता ही नहीं था, जिसके चक्कर में बुरी बैंड बजी। तो जिससे तुम्हारी बैंड ना बजे, कृपया करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलग अलग मेथड्स को तवज्जो दिया करो। जब सवाल सॉल्व हो भी जाया करो तो पीछे जाके देखा करो भाई क्या मेथड यूज़ किया है। देख रहे हो, 2 चीज़ें यूज़ करी, परपेंडिकुलर यूज़ किया और इस पर लाया कर रहा यूज़ किया। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने यही सोल्यूशन यूज़ किया है, कमेंट्स में से बताओ मेरे को। जिसने नहीं किया, आज तुमने बहुत बढ़िया चीज़ सीख ली होगी, डेफिनेटली तुम्हारी कोऑर्डिनेट इंप्रूव होगी। अलग अलग मेथड्स को अपने को देखते हुए चलना है, तो मैं बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मिलेगी। जैसे ये वाला जो मेथड था, लाइंस को परपेंडिकुलर करने वाला, कई सारे सवालों में यूज़ होता है। जहाँ भी अपने को परपेंडिकुलर दिख रहा होता है अपन तुरंत छाप देते हैं, और पॉइंट का लाइन पे लाई करने वाला ये लाइक पैटर्न है, बहुत सारे सवालों में तुम दिख जाएंगे। तो धीरे धीरे इनको करते रहो and your speed will drastically increase. All right guys, that's all for this video. See you in the next one.